हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स विद रोहित। हमारा रीसेंट संडे होमवर्क स्टॉक था फीनिक्स मिल लिमिटेड, जो कि ट्रेड कर रहा था 2040 पर, और आज मंडे को 2115 का क्लोजिंग इस स्टॉक ने दिया है हमें। मतलब लगभग 3.5-4% का अपसाइड इसने हम दिखा चुका है। अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो 2060-2065 के आसपास ओपनिंग जरूर हुई थी, लेकिन वापस से एंट्री प्रॉपरली स्टॉक ने 2040 के आसपास आपको जरूर दे दी, तो इसलिए हमारा कॉस्ट रहेगा 2040। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फीनिक्स मिल में ऐसा क्या था कि हमारा संडे होमवर्क स्टॉक बना। दूसरी चीज, इसमें कितना प्रमोटर होल्ड करते हैं, कितना एफआईआई होल्ड करते हैं। इसका जो होल्डिंग स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पब्लिक सिर्फ 3.5% होल्ड करती है। दूसरी बात, कंपनी 2022 तक के नॉर्मल काम कर रही थी, नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही थी, लेकिन 2022 के बाद ऐसा क्या हुआ, कंपनी के रेवेन्यू एकदम शूटअप हो गए। साथ साथ में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्लियरली अब एक टेबल वे में बढ़ने लगा। अगर देखेंगे आपको 2023 में 1478 करोड़ का प्रॉफिट दिखेगा, मतलब उसमें 721 करोड़ का अदर इनकम भी था। लेकिन 1421 करोड़ के प्रॉफिट के बाद कंटिन्यूअसली कंपनी स्टेबलाइज्ड प्रॉफिट कमाने लगी। हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर screener.in पर मैंने आपके लिए खोल के रखा हुआ है। यस, ये जो पीएनएल आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको 2022 तक के रेवेन्यू भी 1460 करोड़ दिखेगा, लेकिन इस पर्टिकुलर ईयर के बाद कंपनी में कुछ ऐसा चेंज हुआ कि इसके रेवेन्यूज ऑलमोस्ट 70% हाइक हो गए, कंपनी के मार्जिन इंप्रूव हो गए, साथ साथ में कंपनी के प्रॉफिट यहाँ पर 268 करोड़ से 1478 करोड़ पहुंच गए, जिसमें से 721 करोड़ अदर इनकम था, इसलिए यहाँ पर हम 700 करोड़ मानेंगे इसको, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गए। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आप नेक्स्ट ईयर ऑलमोस्ट प्रॉफिट डबल हो गए, रेवेन्यू वापस से 50% हाइक, वापस से रेवेन्यू स्टेबलाइज, वापस से मार्जिन स्टेबलाइज, और आपको वापस से प्रॉफिट भी स्टेबलाइज होते हुए दिखे। और इस साल भी अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई रेवेन्यू क्लॉक किया है, ऑल टाइम हाई मार्जिन क्लॉक किए हैं, और उसके बाद में इनका इंटरेस्ट भी कम हो रहा है, साथ साथ में अदर इनकम भी स्टेबल हो रही है। मतलब कंपनी जो कमा रही है अपने बिजनेस से कमा रही है, स्ट्रैटेजी से कमा रही है, और ये मैनेजमेंट का ही कमाल है जो इस पर्टिकुलर ईयर कंपनी ने 1557 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर मार्क किया है। अब वापस से हम पीपीटी में आ जाएंगे, उसके बाद जब हमें जरूरत होगी तो हम वापस screener.in पर आएंगे कुछ नंबर्स देखने के लिए। यहाँ पे आपको क्लियरली लिखा हुआ दिख रहा है फीनिक्स मिल इंडिया का अनडिस्प्यूटेड मॉल किंग। यहाँ पर नाम कंपनी का फीनिक्स मिल है, लेकिन आपने अगर सुना होगा तो बहुत सारे सिटीज में फीनिक्स मॉल है, और फीनिक्स मॉल ये पर्टिकुलर कंपनी का है। आज हम इसका बिजनेस मॉडल समझेंगे कि कंपनी पैसे कमाती कैसे है, जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है कंपनी के पैसे कमाने का। वो रेवेन्यू आता कहां से वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको वो चीज समझ में आ गई कि रेवेन्यू कहां से आता है, तो आपको उस रेवेन्यू का डिमांड, उस रेवेन्यू की स्टेबिलिटी, और फ्यूचर में वो रेवेन्यू रहने वाला है नहीं रहने वाला है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, ये सारी चीजें बिजनेस मॉडल समझ के समझेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्यूचर ग्रोथ की। कंपनी ने यहाँ पर 2023 के बाद क्या अलग किया और अब जाके यहाँ पर क्या अलग करने जा रही है, ये सारी चीजें आपको आज के इस वीडियो में दिखेगी। फाइनेंशियल्स हम देखेंगे, नंबर्स हम देखेंगे, और एक्सपेंशन प्लान्स कंपनी के क्या है वो भी आज समझेंगे, और कंपनी का टारगेट निकाल के, स्टॉप लॉस निकाल के हम यहाँ पर इस कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए लेने जा रहे हैं, मतलब 2 से 3 महीने के लिए। यस, बिजनेस मॉडल समझते हैं। द रिटेल टोल प्लाजा स्ट्रैटेजी। मैंने आपको एजिस के बारे में बताया था कि एजिस भी टोल प्लाजा स्ट्रैटेजी अपनाती है। मतलब कोई ऑयल आता है, कोई केमिकल आता है, तो इनके पोर्ट पर रुकता है, इनके वेयर हाउस में रुकता है, और फिर वहां से वापस कंपनी तक की पर्टिकुलर चीजों को पहुंचाते हैं, और उसका एक चार्ज करते हैं जिसको हम टोल बोलते हैं। और सेम इनका भी स्ट्रैटेजी है रिटेल टोल प्लाजा। मतलब हाईवे ट्रैफिक जो आता है, मतलब जो शॉपर्स आते हैं, मॉल्स में आते हैं, वो जितने की खरीदी करेंगे उतना इनका ट्रैफिक बढ़ेगा, और उतना ही इनको सेल्स का परसेंटेज शॉप से मिलेगा, और बेस रेंट भी इनका फिक्स मिलेगा इनको। मतलब ये कोई भी दुकानों को बेचेंगे नहीं, ये रेंट लेंगे। रिटेलर से स्पेस का फिक्स रेंट इनको मिलता रहेगा, जो कि अभी रिसेंटली में इनका 2x हो गया है। वेरिएबल रेंट भी है इनका। साथ में मैंने जो आपको बताया, रिटेलर्स की सेल्स पर 1% की भी फीनिक्स को मिलता है, मतलब 1% यहाँ पर फीनिक्स को मिलता है। मतलब जितना यहाँ पे मॉल में दुकानें बेचेगी उसका 1% फीनिक्स को मिलेगा इधर। द मैजिक फॉर्मूला, जितने ज्यादा शॉपर्स होंगे, जितनी ज्यादा शॉपिंग होगी, उतना ज्यादा यहाँ पर फीनिक्स का प्रॉफिट होगा। तो आपको यहाँ पर दिमाग में आ रहा होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग का क्या मतलब। जो ऑनलाइन शॉपिंग का जो डिमांड बढ़ रहा है, क्लियरली पीपल आर नॉट मूविंग आउट ऑफ देयर हाउसेज, सब कुछ ऑनलाइन मंगा रहे हैं, सब कुछ उनके प्रेफरेंस के हिसाब से वो लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो शॉपिंग मॉल्स है उनकी डिमांड यहाँ पर घट रही है। लेकिन फीनिक्स मिल के जितने भी मॉल है उनमें उनका स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छा है। मतलब क्लियरली यहाँ पर वो फन गेम जोन भी बना के रखे हैं, थिएटर्स भी लाके रखे हुए हैं मॉल्स में, एंटरटेनमेंट भी लाके रखा हुआ है, फूड जोन भी लाके रखा हुआ है। मतलब अगर किसी को अपना वीकेंड मनाना हो बड़ी सिटी में, नेचर आसपास नहीं है, बाकी दूसरी चीजें नहीं है विजिट करने के लिए, वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग फन जोन में जाएंगे, वो लोग रेस्टोरेंट जाएंगे, वो लोग फूड जोन जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे। मतलब एक ही जगह पे सब कुछ मिलेगा, जहां पर एंटरटेनमेंट उनको एक ही साथ मिल जाएगा। मतलब अगर आप सिटी में रहते हैं और आपके पास फीनिक्स मॉल है, तो आप प्लान करोगे अपना वीकेंड जनरली
फीनिक्स मॉल में ही जाने के लिए। और अगर आप मॉल में एंटर हुए तो आपका मन करेगा शॉपिंग करने का भी, और क्लियरली वहीं से इनका जो बिजनेस मॉडल है वो शाइन कर जाता है और आउटराइट कर जाता है ऑनलाइन सेल्स, आपकी डिमांड जो बढ़ रही है उसको। यस, FY26 के रिजल्ट देखेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर आया है। रेवेन्यू मैंने आपको बताया 4,400 करोड़ का पहुंच गया है, EBITDA 2,600 करोड़ का पहुंच गया है, 16% का इंक्रीज है यहाँ पर, 22% का इंक्रीज यहाँ पर है। ये देखिए इधर 22% का इंक्रीज है, यहाँ 16% का इंक्रीज है। मतलब मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल आई है, मतलब धंधा बढ़ेगा तो कॉस्ट यहाँ पर कंपनी की कम हो रही है। क्लियरली ये एक मेजर एडवांटेज है कंपनी। नेट प्रॉफिट कंपनी का 1557 करोड़, 20% अप। क्लियरली अगेन कंपनी के लिए 20% अप है, ये 22% अप है। तो आप कहेंगे यहाँ पर एक्सपेंसेस बढ़े हैं, बिल्कुल नहीं। कंपनी का जो टैक्सेशन था लास्ट क्वार्टर में वो 23% था, इसकी वजह से यहाँ पर आपको ये पर्टिकुलर चेंज दिखने मिल रहा है। फ्री कैश फ्लो, अभी किसी भी धंधे को आपको अगर परखना है तो उसको आप परखिए कैश फ्लो, और कैश फ्लो से मेरा मतलब है कि आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो को देखिए कि अगर कंपनी ऑपरेटिंग कैश फ्लो मतलब प्योर नगद जनरेट कर रही है, मतलब क्लियरली कंपनी का धंधा स्ट्रांग है, क्लियरली कंपनी के पास पैसे आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, मतलब आपको ऑप्शन देखने को जरूर मिलेगा। जब कंपनी के पास अनलिमिटेड कैश पड़ा होगा तो कंपनी ट्राई करेगी कि उसको यूटिलाइज करने का, उसको काम पे लगाने का, और एक्सपांड करेगी बड़ी बड़ी सिटीज में और मॉल्स खोलने में, और वही एक पर्टिकुलर कंपनी कर रही है। पिछले ईयर से 23% अप हुआ है। इस मैसिव ग्रोथ का असली सीक्रेट क्या है? आपको लगेगा फीनिक्स ने पिछले साल बहुत सारे नए मॉल्स ओपन किए होंगे, बिल्कुल भी फीनिक्स ने पिछले साल नए मॉल्स नहीं ओपन किए हैं। रियलिटी यह है कि FY26 में एक भी नया मॉल उन्होंने ओपन नहीं किया है, और यहाँ पे ये जो एग्जिस्टिंग ग्रोथ इन्हें मिली है ये पूरी तरीके से इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से मिले हैं, जहां पर इन्हें अपनी टेक्निक को बदला है, इन्हें अपने मॉल को रीडिफाइन किया है, और उसकी वजह से इनको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिले हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अब इनका जो एक एक्सपेरिमेंट इनको करना था ये इन्होंने कर लिया। अब जाके कंपनी नई नई सिटीज में एक्सपांड करेगी सेम रीडिजाइन मेथड से, मतलब अभी जो मॉल्स को उन्होंने बदला है वैसे ही उस तरीके के मॉल्स को वापस लाएंगे, और क्लियरली यहाँ पर वो एक एडवांटेज कंपनी के लिए बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट हो चुका है कि यहाँ से इस तरीके से रेवेन्यू बढ़ रहा है। क्या किया था कंपनी को देख लेते हैं। वैल्यू अनलॉकिंग मास्टर क्लास, मतलब PMC बैंगलोर का एक मॉल था, उसको कंपनी ने पुराने मॉल के लेआउट को पूरा बदल दिया। जो पहले ट्रेडिंग डेंसिटी थी 568 पर स्क्वायर फीट पर मंथ की, वो नए स्मार्ट रीलेआउट किया। उसको रीलेआउट करने की वजह से जो डेंसिटी थी वो 5x हो गई, 3000 पर स्क्वायर फीट पर मंथ पहुंच गई। ये एक्सपेरिमेंट करने की वजह से उनको समझ में आ गया कि क्लियरली मॉल को बनाने का जो टेक्निक है वो लोगों की साइकोलॉजी से खेलने, मतलब आप एंटर करेंगे कहीं और से और जाएंगे कहीं और, स्टेयर्स पे चढ़ेंगे कहीं और से, उतरेंगे कहीं और से, ताकि आप पूरे मॉल को बीच में से वापस से घूम के आ जाए। ये सारी कुछ स्ट्रेटेजीज है, एग्जांपल मैं दे रहा हूं, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर अब डिफाइन करके कंपनी ने रीलेआउट किया है, और वापस ये दूसरे जो मॉल्स हैं इनके उसको भी रीलेआउट करेंगे, जिससे इनकी जो ट्रेडिंग डेंसिटी है वो ऑलमोस्ट 5x होने के चांसेस हो जाएंगे। अभी एक्सपांशन कहां होगा? आपको मैंने बताया कि 0 मॉल्स इन्होंने ओपन किया FY26 में, विच इज अ नेगेटिव पॉइंट फॉर द कंपनी। लेकिन कंपनी के प्लान्स क्या है वो देख लेते हैं। रिटेल मॉल्स कंपनी का अभी 11.5 मिलियन स्क्वायर फीट है, जो कि बढ़ के 18 मिलियन स्क्वायर फीट होने के चांसेस है FY30 तक की, मतलब 2030 तक, विच इज ऑलमोस्ट 2x के आसपास। कमर्शियल 3 मिलियन से 7 मिलियन के, मतलब विच इज ऑलमोस्ट 2x के आसपास। हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल 600 रूम से 1800 रूम्स, इसका मतलब है 3x के आसपास। की प्रोजेक्ट्स यहाँ पर कोलकाता, सूरत, कोयम्बटूर, थाने एंड चंडीगढ़ में मॉल आने वाले हैं। पोर्टफोलियो को 2027 तक के स्ट्रिक्टली डबल करना है। की प्रोजेक्ट्स ग्रैंड हयात बैंगलोर एंड PMC बैंगलोर होटल्स, 3x ग्रोथ के चांसेस यहाँ पर दिखते हैं। मतलब अब फ्री कैश फ्लो बढ़ गया है, एक्सपांशन प्रॉपर हो रहा है, रेवेन्यू बराबर आ रहा है, कंपनी के पास नगद है, कंपनी खुद के पैसों से यहाँ पर एक्सपांड करेगी, ना कि लोन के पैसे। तो लोन के पैसे भी आप देखेंगे तो कम होते जा रहा है बोरोइंग, और इसलिए इंटरेस्ट भी कंपनी का कम हो। अभी आपको एक चीज जरूर दिखेगी यहाँ पर कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो ऑन द हायर साइड है। कंपनी का जो PE है वो 60 है, और पीयर का जो PE है वो 29 है, और कंपनी का PEG रेशियो यहाँ पर कुछ गलत कैलकुलेट हुआ है, इट शुड बी अराउंड 2.5, लेकिन 4.22 दिख रहा है। ग्रोथ रेट कंपनी की 33.2% है, इसलिए जो PEG है वो और कम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4.22 दिख रहा है। लेकिन हम यहाँ पर स्टॉक PE से कंपेयर करते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पर कंपनी 2x का वैल्यूएशन मांग रही है उनके कंपटीटर्स के मुकाबले। लेकिन अगर कंपटीटर के मुकाबले कंपनी वैल्यूएशन हाई क्यों मांग रही है वो भी हम अगर देखेंगे तो कंपनी की जो एक्सपांशन प्लान है, कंपनी की जो मोनोपोली है मॉल्स में, वो क्लियरली यहाँ पर प्रीमियम वैल्यूएशन जस्टिफाई कर रही है, और जो ग्रोथ कंपनी कर रही है, प्रॉफिट्स कंपनी कमा रही है, वो यहाँ पे अगले 3 साल में जिस हिसाब से मैनेजमेंट ने यहाँ पे रेट किया है उसके हिसाब से PE कंपनी का वापस से 40 के पास में आने के चांसेस हैं, जिस हिसाब से कंपनी ने यहाँ पर बोला है कि हमारे नेक्स्ट फ्यू इयर्स के नंबर्स आएंगे। कि मैंने यहीं पे यही लिखा हुआ है कि पीयर्स में
आपको यहाँ पे दिखेगा कि फिनिक्स का पीई है 54.58 वर्सेस पियर्स 41.70, 31% प्रीमियम। फिनिक्स का पीबी रेशियो है 6.8, पियर्स का पीई रेशियो है 1.06, मतलब यहाँ पर भी प्रीमियम कंपनी मांग रही है। फॉरवर्ड पी जो है 50.8 आता है, लेकिन 14% कैगर रेवेन्यू ग्रोथ में दिखते हैं और यहाँ पे 18% पैट सीएजीआर देता है, तो कंपनी का जो मल्टीपल है वो कंप्रेस होके 40 के आसपास आ जाएगा, मतलब क्लियरली पियर्स के मीडियन के पास में जरूर आ जाएगा। तो यही जस्टिफाई करता है कंपनी का प्रीमियम वैल्यूएशन। यस, 16 एनालिस्ट ने बाय रेटिंग दी है। मीडियन टारगेट यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आप इसको अवॉइड कीजिए। ये बाय रेट है, लेकिन टारगेट ऑलमोस्ट 25-30% के टारगेट दिए हुए हैं। आईसीआई सिक्योरिटी ने यहाँ पे 2210 का टारगेट दिया हुआ है और मोतीलाल ओसवाल ने 2044 का टारगेट दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर हो गया है। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड एंड नैरेटिव। FY27 रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी 5200 करोड़, मतलब अभी से ऑलमोस्ट 30% का हाइक यहाँ पे आपको दिख रहा है। और FY26 से 30 के बीच 8500 करोड़ का मैसिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट यहाँ पर ये कंपनी करेगी। 60% प्रीमियम टू NAV जस्टिफाइड। यस, तो अब आपको यहाँ पर डाउट आएगा कि ये जो स्टॉक है 52 वीक हाई पर है और इसलिए यहाँ पर ये कंपनी एक्सपेंसिव दिख रही है और नीचे आने के चांसेस भी है। तो हम यहाँ पर चार्ट्स देखेंगे उसके लिए। यहाँ पे आप इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं कि फाइनल टेक अवे हमारा क्या रहेगा। वर्डिक हमारा ये है कि वैल्यूएशंस प्रीमियम जरूरी इसलिए है क्योंकि कंपनी बहुत मैसिव कैश जनरेट कर रही है और क्लियरली कंपनी का जो सेल्स है इट्स गोइंग टू गो हाई एंड हाई फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स। कंपनी यहाँ पर एक्सपांड भी कर रही है, तो उससे भी यहाँ पे कंपनी के जो सेल्स है, ग्रोथ है, वो हाई हो। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं चार्ट्स पर। चार्ट्स पे आने के पहले मैं आपको इसका होल्डिंग स्ट्रक्चर दिखाना चाहूंगा। इसका होल्डिंग स्ट्रक्चर है वो कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो 47% पहले से होल्ड करते हुए आ रहे हैं। प्रमोटर्स बाहर के प्रमोटर्स हैं और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर भी यहाँ पे 2% होल्ड करते हैं और बहुत सारे एफआईआईज यहाँ पे होल्ड करते हैं और अपना जो स्टेक है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं डे बाय डे। 28% से जून 23 में था और अभी 33% का स्टेक है। तो क्लियरली एफआईआई इंक्रीज कर रहे हैं स्टेक। जहां एफआईआई ने इतनी सेलिंग करी है पिछले 2 सालों में, आपको दिखेगा कि फिनिक्स मिल में आपको उतना सेलिंग नहीं दिखेगा। यहाँ पे सेलिंग जरूर किया है लेकिन उतना नहीं, लगभग 1% का ही सेल यहाँ पर आपको दिख रहा है। डीआईआई में बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पर होल्ड करते हैं। सबसे खास बात, ये कंपनी में पब्लिक सिर्फ 3.4% होल्ड करती है और आप मेरे सब्सक्राइबर्स यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपनी को होल्ड कर रहे हैं, मतलब आप इन 3.64% में आते जरूर हो। हम आप वापस से आएंगे अपने चार्ट्स पर और चार्ट्स को एक बार खोल के देखेंगे कि कंपनी कहाँ पे ब्रेकआउट दे रही है और क्या है कंपनी का टारगेट। यस, तो अगर टारगेट मैं फंडामेंटल मेथड से निकालूं तो यहाँ पर 2140 का फ्री कैश फ्लो है। इसको 35 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको यहाँ पर मिलेगा ऑलमोस्ट 72,000 करोड़। 72,000 करोड़ को, और अभी अगर हम देखेंगे तो ये लगभग 70,000 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चार्ट्स देखेंगे। चार्ट्स में आपको यहाँ पर डेली चार्ट्स खुले हुए हैं। डेली चार्ट्स को मैं यहाँ पर श्रिंक करूंगा। यस, और थोड़ा हम श्रिंक करेंगे इसको। यस, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे कंपनी सपोर्ट लेते जा रही है। इस लेवल पर सपोर्ट लेते जा रही है और इस लेवल पर रेजिस्टेंस लेते जा रही है। करेक्ट, मतलब ये क्या हो गया, हमारा डार्वस बॉक्स हो गया। ब्रेकआउट हमारा बैठा 2050 पे। क्लियरली यहाँ पर ब्रेकआउट मिला है फिनिक्स मिल में और एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट हमें मिला है। आप देखेंगे तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट हमें मिला था लंबे कंसोलिडेशन के बाद फिनिक्स मिल में, और ये देखिए क्या रैली फिनिक्स मिल ने हमें यहाँ पे दी थी। ऑलमोस्ट 1000 रुपए से, 1000 में भी नहीं बोलूंगा, यहाँ पे 700 रुपए से आपको रैली मिली थी 2000 तक के। और अब जाके यहाँ पे 3 साल बाद, 4 साल बाद यहाँ पे वापस से कंसोलिडेट करके ये पर्टिकुलर आपको स्ट्रक्चर कंपनी ने दिया है। ये लंबे कंसोलिडेशन के बाद आपको यहाँ पे क्लियरली टारगेट साइड के मिल सकते हैं 2450 तक के, जहां पे हमने इसे 2 से 3 महीनों के लिए लिया है क्योंकि कंसोलिडेशन बहुत बढ़िया है। साथ में यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे वीकली मंथली चार्ट लगाता हूँ, ये देखिए वीकली चार्ट भी आपको बहुत अच्छा दिखेगा। और कंपनी कभी भी यहाँ पर नंबर्स के हिसाब से चलती है। आपको मैंने कहा था कि 2023 में कंपनी का काया पलट हुई थी जहां पर रेवेन्यू इंक्रीज हुए थे। ये है 2023, ये देखिए ये 2023, और 2023 से ही यहाँ पर कंपनी ऑलमोस्ट 3x 4x हो चुकी थी, जहां से 2024 और 25 में थोड़ा सा स्टैग्नेंट ग्रोथ आ गया था जिसकी वजह से कंपनी वापस नीचे आ गई थी। फिर 2025 में वापस थोड़ा ऊपर किया, लेकिन 2026 में जब यहाँ पे कंपनी ने नंबर्स अच्छे दिए तो हमें यहाँ पर बढ़िया ब्रेकआउट दे दिया। और जब कंपनी ब्रेकआउट देती है लंबे कंसोलिडेशन के बाद, अगर आप देखोगे तो पिछला कंसोलिडेशन ये था और यहाँ से ब्रेकआउट मिला था यहाँ तक के 2 से 3 महीनों में। तो इसीलिए जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट 20 to 25% के निकल के आ रहे हैं, विच कम्स टू 2450। और स्टॉप लॉस इसमें मैं रखूंगा, ये मेरा जो लोअर लेवल का जो लेवल है ये 1500 का स्टॉप लॉस मैं रखूंगा। एक कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस है, लेकिन ऐसी कंपनीज के लिए मुझे थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस ही रखना पसंद है क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर कंपनी के अपसाइड के चांसेस ज्यादा है, लो साइड के चांसेस कम है। अगर कुछ न्यूज आती है तो हम हमारा स्टॉप लॉस भी बदल देंगे। डेफिनेटली 1:1 का स्टॉप लॉस जरूर हमने रखा है, लेकिन अगेन दैट इज जस्टिफाइड बिकॉज यहाँ पर कंपनी इज गिविंग गुड नंबर। थैंक यू सो मच। ये था फीनिक्स मिल पे पूरा डिटेल्ड वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कहाँ हम इंप्रूव कर सकते हैं ये भी जरूर बताइएगा। और देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।